हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है जिसमें कई सारे मेथड्स पे डिस्कशन किया है। ठीक है बेटा, जिसमें हमारा एक मेथड था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उसमें स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमने क्या किए थे, डिफरेंशिएशन किए थे। क्लियर है बेटा। और आज हमारा जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो टॉपिक है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना। तो देखिए बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये जो कंपोजिट फंक्शन है बेटा, ये दो फंक्शन से मिलकर के एक कंपोजिट एक नया फंक्शन बनाया गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसी पे हमारा क्या है आज डिस्कशन है। तो देख लेते हैं बेटा, इसमें बोल रहा है वो कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल। एफ कोई एक फंक्शन है जो क्या है, डिफरेंशिएबल है। किस पे डिफरेंशिएबल है, एट एक्स। एक्स पे क्या है वो बेटा, डिफरेंशिएबल है। एंड जी इज डिफरेंशिएबल। जी क्या है बेटा, किस पे डिफरेंशिएबल है, एट एफ एक्स। जी फंक्शन जो है वो एफ एक्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन जी ओ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो ये जो जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन है बेटा, ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स। एट एक्स। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे जी ओ एफ को, वो आप इसका प्रोसेस देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको मिल जाए अभी जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये साइन जो है आपका बीच में, ये किसका सिंबल है बेटा, कंपोजिशन का। क्लियर है बेटा, ये साइन किसका है, कंपोजिशन का। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, जी एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है बेटा, जी डैश से हम उसको क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो जी एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, जी डैश एफ एक्स। जी डैश एफ एक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे, एफ एक्स का क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको किस में लिख देंगे हम बेटा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। क्लियर है ना। तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स। क्लियर है। तो ये जो है आपका जी ओ एफ एक्स का क्या है, डिफ्रेंशिएशन। जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स का क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन। तो मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ बेटा। क्लियर है, ये है कंपोजिशन। चलिए अब आगे मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट। अब देखिए नोट पॉइंट करके कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई हैं। तो नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि इफ़ u इज अ फंक्शन, u क्या है, एक फंक्शन है इन x एंड y। इन x एंड y, u क्या है, एक फंक्शन है इसमें इन x एंड y, x and y is a function in u. u is a function in x and y is a function किसमें है, u में। क्लियर है बेटा। तो ये एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, u जो है वो x में है और y किस में है, u में है। क्लियर है। देन dy ओवर dx। तो अगर हमें क्या करना है बेटा, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x and y is a function of u, then dy over dx। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसने क्या बोला था कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ u। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, dy ओवर du। क्या निकालेंगे, dy ओवर du और मल्टीप्लाइड में हम क्या लिख देंगे बेटा, du ओवर dx। जो हमने जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे बेटा, उसका हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल। ये जो हमारा रूल है, ये रूल आपका क्या क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम नाम दे देंगे क्या, चेन रूल। क्योंकि एक चेन फॉर्मेट बनी हुई है ना, ये क्या है, चेन फॉर्मेट बनी हुई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन रूल। क्लियर है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इफ u इज अ फंक्शन इन x, u क्या है, u इज अ फंक्शन इन x कॉमा v इज अ फंक्शन ऑफ u।
u किस में है, u फंक्शन है x का, और v क्या है u का, और y क्या है v का, है ना, y किसका है v का। तो हम dy ओवर dx हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले dy ओवर dv, फिर हम क्या करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dv ओवर du, और फिर u का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा du ओवर x के रेस्पेक्ट में, सॉरी du ओवर dx। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, इसी को हम बोलेंगे चेन रूल। ये क्या है हमारा चेन रूल है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चंस में इसका हम जब एप्लीकेशन करेंगे तो और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। आई बात समझिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, चेन रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसने बोला है कि d ओवर डी एक्स निकालना है आपको साइन क्यूब 2x। हमें क्या करना है x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम करेंगे बेटा इसमें अप्लाई चेन रूल। क्या अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो देखो ये तो साइन क्यूब 2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन क्यूब 2x, 3 साइन क्यूब 2x, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। आपका दिया हुआ है d ओवर dx आपको निकालना है किसका साइन क्यूब 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन 2x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं बेटा इसको। अब हम क्या करेंगे इस साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस साइन 2x को क्या करेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, अब इसको हम क्या मान लेंगे x अज्यूम कर लेते हैं इसको, क्या तो x की पावर 3, x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बेटा 3x स्क्वायर। बट हमें यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग लिखना क्या है, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर 2x। अब देखिए हमने साइन 2x को x अज्यूम किया था, अब इस साइन 2x का क्या करेंगे हम बेटा दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो d ओवर dx किसका निकालेंगे हम साइन 2x का। क्लियर है बेटा। अब साइन 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x को हम x ले लेंगे, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बेटा cos x, और फिर 2x का हम दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2, तो ये 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। ये हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना, चेन रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे मूव करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो है एक थ्योरम है बेटा ये, और इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है मॉड एक्स के इक्वल है। तो कह रहा है कि देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए जो मॉड एक्स अपॉन एक्स है ये दो केसेस में आपका डिवाइड हो जाएगा। पहला केस क्या होगा कि भाई अगर मॉड एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है भाई ग्रेटर देन 0, तो आपको प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको कई बार रिपीट किया है कि मॉड एक्स जो है बेटा वो दो तरीके से ओपन होता है, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स। प्लस एक्स में कब ओपन होगा जब एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स पॉजिटिव ओपन होगा, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा तब मॉड हमारा माइनस एक्स में ओपन होगा। क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे इसमें यूज़ करेंगे।
तो उसने बोला है कि सपोज x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, और fx बराबर क्या है, मॉड x, तो और x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, प्लस x की इक्वल। f इज डिफरेंशिएबल एट x, तो f डैश x किसकी इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, 1 के इक्वल, क्योंकि मॉड x कितना होगा, x पॉजिटिव डिवाइड बाई x। बात समझ में आ गई नहीं बेटा, तो हम 1 को हम क्या लिखेंगे, मॉड x अपॉन x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। और अगर सेकंड केस में अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो मॉड x किस में ओपन होगा बेटा, माइनस x में, तब f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि मॉड x किस में ओपन होगा बेटा, माइनस x में, और डिवाइड बाई x, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मॉड x का डिफरेंशिएशन आता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है बेटा, मॉड x का डिफरेंशिएशन, तो उसमें आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो मॉड x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो +1 आ जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा बेटा, -1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब ये कह रहा है कि d/dx ऑफ log x, इसका प्रूफ देख लीजिए भाई। भाई लॉग के अंदर जो वैल्यू होगी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि log x, तो ये कब डिफाइंड होगा, x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x नेगेटिव नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, x ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वही चेन रूल अप्लाई करेंगे बेटा। मॉड x, मान लीजिए हमने इसको x ले लिया, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये आ जाएगा 1/mod x, क्योंकि x जो है बेटा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मॉड के केस में। फॉर लॉग के लिए अगर मॉड x की बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब ये कितना आ जाएगा भाई, d/dx ऑफ मॉड x कितना होता है, +1, कितना होता है, +1। तो इसको हम कितना लिख लेंगे, मॉड x अपॉन x, कितना लिख देंगे, मॉड x डिवाइड बाई x। तो मॉड x से मॉड x क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/x। तो हम कह सकते हैं कि log मॉड x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, ऑलवेज 1/x, या फिर हम कह सकते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, 1/x, क्योंकि log मॉड x के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ax प्लस बी की होल पावर n, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा, d/dx निकालना है किसका, ax प्लस बी की होल पावर n, ठीक है। अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा d/dx ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो अब ये यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस पूरे को हम x ले लेते हैं, ax प्लस बी की, ax प्लस बी को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये कितना आ जाएगा, n इंटू ax प्लस बी की होल पावर n-1 इंटू d/dx ऑफ ax प्लस बी, d/dx ऑफ ax प्लस बी। अब अगर हम ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो ax का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, a, और b हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। कितना हो जाएगा बेटा, ये 0। तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, n ax प्लस बी की होल पावर n-1 इंटू a प्लस 0। तो ये आ जाएगा an और ब्रैकेट में ax प्लस बी की होल पावर n-1
1, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 10 e की पावर x, 10 e की पावर x, इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d ओवर, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बेटा, d ओवर डी एक्स ऑफ 10 e की पावर x। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे बेटा। हमने क्या किया, e की पावर, हमें पता है कि भाई 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अब हमने क्या किया, e की पावर x को हमने क्या मान लिया, x अज्यूम कर लिया। हमने क्या किया बेटा, e की पावर x को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम किया। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, sec स्क्वायर e की पावर x। कितना लिख सकते हैं बेटा इसको, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर e की पावर x, sec स्क्वायर e की पावर x। अब d ओवर dx हम किसका निकालेंगे बेटा दोबारा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल e की पावर x का। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, e की पावर x। क्लियर है? तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, ये e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर e की पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? d ओवर डी एक्स ऑफ 10 e की पावर x का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 20 की पावर कितना दे रखा है, log 10x। 20 की पावर कितना है, log 10x। अब देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, a की पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 20, a की वैल्यू कितनी है 20। तो 20 की पावर log 10x कितना होगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, d ओवर डी एक्स ऑफ 20 की पावर log 10x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग है, तो ये आएगा 20 की पावर log 10x, log 10x इंटू log a, मतलब log 20, कितना आ जाएगा log 20 इंटू d ओवर डी एक्स ऑफ log 10x, d ओवर डी एक्स ऑफ log 10x। ठीक है बेटा? अब log 10x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल। तो अब ये इसमें तो देखो कोई चेंजेस नहीं करना है ना, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। 20 की पावर log 10x इंटू log 20। अब d ओवर डी एक्स ऑफ log 10x। अब देखिए 10x को अगर हम x ले लें तो log x का डेरिवेटिव 1/x कितना होता है बेटा, 1/x। तो ये आ जाएगा आपका इंटू में 1/10x। उसके बाद d ओवर डी एक्स ऑफ 10x, फिर हम क्या निकालेंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ 10x। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। डन। तो अब देखिए इसको हम सही फॉर्मेट में लिख देते हैं बेटा, ये आएगा आपका 20 की पावर log 10x इंटू log 20 इंटू 10x। देखिए ऊपर जाकर के कॉट में बदल जाएगा तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा।
ठीक है, और सेक स्क्वायर नीचे आकर के किस में चेंज हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स में। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस वाले कॉज एक्स से क्या होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, 20 की पावर लॉग 10x इंटू लॉग 20 इंटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऊपर जा करके कॉस एक्स बन जाएगा और कॉस बन जाएगा सेक एक्स। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये मल्टीप्लाई में है, यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारा का सारा बेटा क्या है, चेन रूल का एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x। 7 की जो पावर दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस 3x। तो यहाँ पर भी जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही होता है बेटा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो वही यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स 7 की पावर एक्स क्यूब, 7 की पावर कितना है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग है, तो ये फाइनली कितना होगा, 7 की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू लॉग 7, लॉग 7। अब देखिए हमने इसको x लिया था, एक्स क्यूब प्लस 3x को, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मल्टीप्लाई में लिख करके इसको डी ओवर डी एक्स, इसका एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 7 की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू लॉग 7। और ये ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और 3x का कितना आ जाएगा बेटा, 3, कितना आ जाएगा, 3। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू लॉग 7। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, लॉग साइन लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग साइन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डी ओवर, इसमें भी चेन रूल अप्लाई होगा बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन लॉग एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन लॉग x। ठीक है, अब जिसको हमने x माना था इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ
साइन लॉग एक्स। तो साइन, अब लॉग एक्स को हम अगर एक्स ले लें बेटा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स, तो ये कॉज एक्स हो जाएगा। तो 1 साइन लॉग एक्स इंटू कॉज एक्स, तो कॉस लॉग एक्स इंटू, अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 1/x। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है। डन। तो कॉज लॉग एक्स अपॉन साइन लॉग एक्स, तो कॉज लॉग एक्स अपॉन साइन लॉग एक्स कितना होगा, फिर इसको चेंज करेंगे, कॉट लॉग एक्स आ जाएगा। तो इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, कॉट लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, है ना। इसमें भी हम इसको चेंज कर सकते हैं बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेक रूट 10x, सेक रूट 10x, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो देखिए चेन रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी, डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसका निकालना है सेक और रूट के अंदर 10x। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो ये आ जाएगा, इस रूट 10x को हम x ले लेते हैं, तो सेक रूट 10x और 10x, 10 रूट 10x, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक रूट 10x 10 रूट 10x। अब हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, किसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट 10x। तो जो रूट के अंदर 10x दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, और रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना आएगा बेटा, 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और एक पावर कर देंगे हम माइनस में, तो 1/2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये देखिए फाइनली ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, सेक रूट 10x इंटू 10 रूट 10x इंटू 1/2 रूट 10x, और फिर 10x का दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। ठीक है, चेन रूल समझ में आ गया। हमें क्या करना है भाई, हमारा जो स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइंड में क्लिक करना है, कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि भाई सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो हमने इस रूट 10x को अपने माइंड में x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सेक रूट 10x, 10x मतलब रूट 10x आ जाएगा। अब हमने किसको x लिया था, रूट 10x को, इसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर दोबारा फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, फिर रूट के अंदर 10x को हमने x मान लिया, स्टैंडर्ड यही तो होता है बेटा, x की पावर n, तो x की पावर n से हमें ये डिफ्रेंशिएशन मिल गया, फिर 10x को दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x। क्लियर है बेटा? लॉग सेक एक्स प्लस 10x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग, अब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर सॉरी, सेक एक्स प्लस 10x। तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x। तो ये पूरा हमने x लिया है, ये जो मॉड के अंदर टर्म दे रखा है इसको हमने क्या ले लिया बेटा, x मान लिया, इसको क्या मान लिया, x। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x 1/x, तो 1/sec x प्लस 10x कितना आ जाएगा, 1/10
sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स आ गया। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे sec x प्लस टेन एक्स को दोबारा, तो d ओवर डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन। अब इसका हम सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sec x को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और टेन एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा? तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स। अब अगर हम यहाँ पर sec x कॉमन ले लें, क्या ले लें यहाँ पर? sec x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर? देखो ये तो एज इट इज रहेगा sec x प्लस टेन एक्स और यहाँ पर हम sec x ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा sec x प्लस टेन एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? sec x। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? sec x इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब इसमें बेटा हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकेंड ले लेते हैं। ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा? डी ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार u को कांस्टेंट करेंगे और dv ओवर dx निकालेंगे, फिर एक बार हम v को कांस्टेंट करेंगे और du ओवर dx निकालेंगे। क्लियर है? ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे भाई, d ओवर dx निकालना है किसका? साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। तो ये फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड। तो एक बार हम फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है? तो साइन एम एक्स को हमने कांस्टेंट कर दिया और डी ओवर डी एक्स निकालेंगे किसका? कॉस एन एक्स का, प्लस सेकेंड वाले को हम कांस्टेंट रखते हैं कॉस एन एक्स और डी ओवर डी एक्स निकालेंगे किसका? साइन एम एक्स, साइन एम एक्स। तो ये साइन एम एक्स तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या होता है बेटा? कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा इंटू माइनस साइन एन एक्स। उसके बाद एन एक्स का हम क्या करेंगे बेटा? दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना? तो डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे? एन एक्स और मल्टीप्लाई में लिख देंगे, प्लस ये एज इट इज रहेगा कॉस एन एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स कितना आ जाएगा? कॉस एम एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एम एक्स। क्लियर है बेटा? तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एन प्लस कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एम एक्स कितना आ जाएगा? एम। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। इसको हम सही फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर हम पहले मान लीजिए इस एन को यहाँ पर लिखे तो ये कितना आएगा? माइनस का एन साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस एम इंटू कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा?
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइन की पावर m x कॉस की पावर n x। देखिए इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एम एक्स एक एंगल था, इसमें m क्या है, एक पावर है, ठीक है ना। m क्या है, एक पावर है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस साइन की पावर एम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर m। कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर m। इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देख लीजिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स पावर में है कॉस एन एक्स, ये भी पावर में। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। डी ओवर डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, साइन एक्स की होल पावर m इंटू इंटू कॉस एक्स की होल पावर n। अब इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकंड, और इसको करेंगे हम फिर डिफ्रेंशिएट। तो एक बार हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, साइन एक्स की होल पावर m, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, n इंटू कॉस एक्स की होल पावर n माइनस वन। तो हम कॉज एक्स को x ले लेते हैं, ठीक है। तो n इंटू ये आ जाएगा कॉज एक्स की होल पावर n माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस, अब सेकेंड वाले को हम कांस्टेंट रखते हैं, कॉस एक्स की होल पावर एन को हमने कांस्टेंट किया, और डी ओवर डी एक्स हम किसका निकालेंगे अब, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, एम इंटू साइन एक्स की होल पावर m माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स किसका निकालना है हमें अब, साइन एक्स का। क्लियर है। तो देखो बेटा ये एज इट इज रहेगा, इसको अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर m एक्स इंटू एन तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉज एक्स की पावर n माइनस वन जो है ये हम लिख सकते हैं कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और ये हमारा कॉस एन एक्स हो जाएगा इंटू एम, ये भी हो जाएगा साइन एम माइनस वन इंटू एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, कॉज एक्स। कितना आ जाएगा बेटा, कॉज एक्स। अब देखिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये आगे साइन माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का एन इंटू साइन इंटू साइन, ये साइन एम एक्स है, ये साइन एक्स है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर वन, इसकी पावर m, तो ये हो जाएगा साइन की पावर m प्लस वन इंटू एक्स, इंटू एक्स, और ये कॉस कॉस n माइनस वन इंटू एक्स। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, बीच में प्लस साइन m, अब ये भी हो जाएगा कितना, कॉस की पावर n प्लस वन इंटू एक्स एंगल, और ये साइन m माइनस वन इंटू एक्स। क्लियर है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। देख लीजिए एक बार, चलिए।
तो देखिए बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस किए बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करेंगे बेटा, चेन रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना। और इस रूल का यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप के डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चंस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चेन रूल आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो है एप्लीकेशन है आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, या फिर आगे आप +2 में जब आप क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन में भी चेन रूल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।